हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द एडू एक्सेल एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और जैसे कि आप लोग जानते हो, जो सीरीज की आपसे बात की गई थी वो स्टार्ट हो चुकी है यूट्यूब पर। अगर आप चैनल पर जाते हो तो चैनल पर प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो वहां पर 4 प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल होती हुई दिखाई देंगी। एक 11/AMU बीटेक के नाम से, एक 12/AMU बीटेक के नाम से, एक 11/नीट के नाम से और एक 12/नीट के नाम से। बच्चा, अगर आप नीट वाले प्लेलिस्ट में जाते हो तो वहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की वीडियोज अवेलेबल होती हुई दिखाई देंगी। कैसे वीडियोस आ रही हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया था। रोज आपको बायोलॉजी की वीडियो मिलेगी, अब उसके पैरेलल में कभी फिजिक्स और कभी केमिस्ट्री। ओके, और अगर आप एएमयू बीटेक वाले प्लेलिस्ट में आते हो तो रोज आपको मैथमेटिक्स की वीडियो वहां पर मिलेगी और मैथ्स के पैरेलल में या तो आपको फिजिक्स मिलेगा और या तो आपको केमिस्ट्री मिलने वाला है। तो अगर हम मैथ्स की बात करें तो बेटा इस बात को ध्यान में रखा गया है कि 10th से बच्चा जब 11th में आता है और उसने स्ट्रीम अगर पीसीएम सेलेक्ट करी है तो 11th की मैथ्स में और 10th की मैथ्स में बहुत बड़ा एक गैप है। उस गैप को कैसे फिल करा जाए उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। उसी तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, उसी तरीके से पीपीटी डिजाइन करी जा रही है, उसी तरीके से आपको कंटेंट दिया जा रहा है। अगर आप 11th रेगुलर में हो या आप 11th करने के बाद 12th में आए हो या आप 11th 12th कर चुके हो और अब एक पर्टिकुलर एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हो। या हमने इस गैप को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट जो लिया है बेटा वो 11th की मैथमेटिक्स से लिया है। अगर हम 11th की मैथमेटिक्स बात करें तो वो हमारा बेस है 12th की मैथमेटिक्स का। और अगर हम 11th की मैथमेटिक्स की बात करें तो उसमें 2 चैप्टर कंप्लीट मैं आपके करा चुका हूं। एक चैप्टर हमने सेट थ्योरी पूरा पढ़ लिया है और दूसरा चैप्टर हमने रिलेशन एंड फंक्शन बच्चा पूरा पढ़ लिया है। हमने लास्ट 6 क्लास या 5 क्लास हमारी ट्रिग्नोमेट्री की हो चुकी है, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट कर दिया था। और क्यों हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे रुके हुए हैं, जमे हुए हैं, उससे ज्यादा क्लासेस सेट थ्योरी और रिलेशन एंड फंक्शन से ज्यादा टाइम हमें यहां लग रहा है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि 12th में हम कुछ कैलकुलस पढ़ेंगे बहुत सारा और उसका कुछ पार्ट हम 11th में पढ़ेंगे। उसका जो मेन फंडा है, जो मेन फाउंडेशन है बच्चा, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इस ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मुलेज हैं जिनसे हमें डर लगता है वो फॉर्मुलेज हमें रिदम में याद होने चाहिए। उसी की वजह से यहां ट्रिग्नोमेट्री में हम ज्यादा टाइम ले रहे हैं। अगर मैं बात करूं लेक्चर्स की तो मैं कंपाउंड एंगल्स वाले फॉर्मूले कल की वीडियो में आपको स्टार्ट करा चुका हूं, जहां हमने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला और टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला डिटेल में उसका कैसे उसको सॉल्व करेंगे, कैसे उसको याद करेंगे और कैसे उसको ड्राइव करेंगे, ये चीजें सीख ली हैं। याद करने की मैंने आपको ट्रिक बता दी है। आज की क्लास की स्टार्ट हम वहीं से लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस करेंगे इंपॉर्टेंट जो बेस्ड है उन 6 फॉर्मूले के ऊपर, और फिर आज बच्चा हम डबल एंगल फॉर्मूले और हाफ एंगल फॉर्मूले भी देखेंगे। तो इसी के साथ टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू ऑल, welcome to the class. This is all about me. I am your mathematics mentor at this particular platform. पढ़ाते हुए लगभग 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास आउट किया हुआ है फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आई एम द एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया, ग्रेजुएटेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंजीनियर इंडिया। आई एम द चार्टर्ड इंजीनियर फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया, ऑथर ऑफ द रैंक प्रो। जैसे कि मैंने आपको बताया था, रैंक प्रो जो हमारी बुक है उसमें पूरा मैथमेटिकल पोर्शन सॉल्व बाय मी है। For more, you can search me on Google as well as on YouTube as the best teacher of quantitative aptitude in अलीगढ़। जब आप ये टैगलाइन डालोगे तो वहां मेरे बारे में आपको और इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जिसको आप आगे पढ़ सकते हो। तो बेटा इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट कर दिया है क्लास 11th का बाय मी। ओके, और हमने कल की क्लास में ये 4 फॉर्मुलेज बच्चा देख लिए थे। इन 4 फॉर्मुलेज की मैं अगर बात करूं तो एक बार दोबारा से मैं ट्रिक बता दूं कि कैसे मैंने आपको याद करना सिखाया था। अगर मैं कॉस की बात करता हूं, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस जो था हमारा बहुत रीबेल फंक्शन था, बहुत ज्यादा रीबेल फंक्शन है ये। तो कॉस क्या करता है, पहले तो ये साइन भी चेंज करता है। अगर आप इसको प्लस दोगे तो ये फॉर्मूले में माइनस देगा, और ये पहले खुद आता है बाद में साइन को मौका देता है। दैट्स वाई फॉर्मूला बिकम कॉस ए कॉस बी, और अगर यहां प्लस है तो आंसर हमारा माइनस में आएगा, माइनस का साइन है साइन बी। ओके, अगर मैं इसी के साथ दूसरा फॉर्मूला बोलूं दैट इज कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी अगेन दिस इज कॉस ए कॉस बी, और अगर इस बार माइनस है तो आंसर प्लस में आएगा, प्लस साइन ए साइन बी।
ओके, अगर वही हम साइन की बात करते हैं बच्चा, तो साइन ए प्लस बी इज व्हाट, साइन क्या है, साइन बड़ा फ्रेंडली था नेचर में, बहुत फ्रेंडली है नेचर में, काइंड नेचर है, इसको जो साइन दोगे फॉर्मूले में भी वही साइन देगा, खुद भी आएगा और कॉस को भी मौका देगा, मतलब दिस विल बिकम साइन ए कॉस बी, और अगर आपने प्लस दिया है तो ये प्लस ही आपको देगा, डेट इज कॉस ए और साइन बी। ओके, अगर आप साइन ए माइनस बी देखोगे तो दिस विल बिकम साइन ए कॉस बी, और अगर इस बार माइनस दे दिया तो आंसर भी माइनस में, माइनस का कॉस ए साइन बी। फिर हमने tan के दो फॉर्मूले देखे थे, डेट इज tan a प्लस बी, अगर tan a प्लस बी होगा तो न्यूमरेटर में प्लस रहेगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और अगर tan a माइनस बी पूछेगा दैट विल बिकम tan a माइनस tan b, डेनोमिनेटर में प्लस साइन हो जाएगा 1 प्लस tan a tan b। तो इन 6 के 6 फॉर्मूले का हमने डेरिवेशन कल देखा था, कैसे ड्राइव करेंगे याद करने की ट्रिक भी कल देखी थी, और आज हम इन 6 फॉर्मूलेस पे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाएंगे ताकि हमें और रिदम में याद हो जाए, उसके बाद डबल एंगल फॉर्मूला और ट्रिपल एंगल फॉर्मूला और हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ेंगे जो टोटली बेस्ड है बच्चा इस पर। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये 6 फॉर्मूला उम्मीद है आपको याद हो गए होंगे बिल्कुल ट्रिक के साथ। ट्रिक हमारी मैं दोबारा लिख देता हूं कि कॉस जो है हमारा वो बच्चा एक रीबेल फंक्शन है, एक रीबेल फंक्शन है, जबकि अगर मैं साइन की बात करूं तो साइन जो है बड़ा फ्रेंडली फंक्शन है। ओके, बड़ा फ्रेंडली फंक्शन है। और भी क्या कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है, हाँ जी, अगर कॉस के अंदर माइनस थीटा डाल दिया तो कॉस थीटा रहेगा, लेकिन अगर साइन के अंदर माइनस थीटा डाल दोगे तो ये माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। ओके, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करना। ओके, लेट अस टेक अ क्वेश्चन जिससे ये सारे फॉर्मूलेज हम आसानी से रिवाइज कर पाए। चलिए क्वेश्चन ले दें। ओके, तो मैं एक फ्रेश पेज पर आ जाता हूं। चलिए, तो इस पेज से हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी प्लस साइन ऑफ बी माइनस सी अपॉन साइन बी साइन सी प्लस साइन सी माइनस ए अपॉन साइन सी साइन ए, साइन ऑफ सी माइनस ए अपॉन साइन सी साइन ए। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कितनी होगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहां देखा जाए तो सबसे पहले तो अगर इसका एलसीएम ले तो एक तरफ साइन ए साइन बी है, एक तरफ साइन बी साइन सी और एक तरफ साइन सी साइन है। अगर इसका एलसीएम ले तो इसका एलसीएम जनरेट होगा, दैट इज साइन ए साइन बी और साइन सी। ओके, यहां साइन ए साइन बी है, साइन सी नहीं है, साइन सी मल्टीप्लाई बाई साइन ए माइनस बी। व्हाट इज साइन ए माइनस बी, हमने पढ़ा था साइन बड़ा फ्रेंडली है, मतलब साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, प्लस यहां पर साइन बी साइन सी है, मतलब साइन ए नहीं है, अंदर साइन बी माइनस सी, साइन बी माइनस सी मतलब हो गया साइन बी कॉस सी
माइनस कॉस बी और साइन सी। ओके, इसके बाद हम यहां देखें तो साइन सी साइन ए मतलब साइन भी नहीं है, साइन बी, साइन सी माइनस ए इज व्हाट, साइन सी कॉस ए माइनस कॉस सी और साइन ए, ये हमारा यहां पर बन करके तैयार है। अब इसको अगर बच्चा देखा जाए तो दिस इज व्हाट, जब आप अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो साइन सी साइन ए कॉस बी, साइन सी साइन ए कॉस बी, साइन सी साइन ए कॉस बी हमारे पास और भी गई हैं, साइन सी साइन ए और कॉस बी। ये देखो ये बन रहा है, साइन ए माइनस का बनेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो एक स्टेप और मैं बढ़ा देता हूं, दिस इज व्हाट, साइन सी साइन ए कॉस बी माइनस साइन सी कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस सी माइनस साइन ए कॉस बी साइन सी। ओके, ऊपर बनेगा हमारे पास प्लस साइन बी साइन सी कॉस ए, इधर बनेगा हमारे पास माइनस साइन बी कॉस सी साइन ए डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई साइन ए साइन बी और साइन सी। अब इसको जरा गौर से देखो, जिससे साइन सी साइन ए कॉस बी, साइन सी साइन ए कॉस बी। ओके, साइन सी साइन ए और कॉस बी, तो साइन सी साइन ए और कॉस बी है, ये हमारे पास माइनस की वैल्यू और ये हमारे पास प्लस की वैल्यू, कैंसिल आउट। ये कॉस ए साइन बी साइन सी, कॉस ए साइन बी साइन सी, कॉस ए साइन बी साइन सी, ये हमारे पास माइनस है और ये हमारे पास प्लस है, तो ये वैल्यू कैंसिल आउट। ये हमारे पास साइन ए साइन बी कॉस सी, साइन ए साइन बी कॉस सी, प्लस माइनस कैंसिल आउट, यानी होल आंसर हमारा परफेक्ट आ रहा है 0। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो बहुत बेसिक सा अपना फंडा लगाए, इसमें हमने एलसीएम लिया है और साइन ए माइनस बी वाला रिजल्ट लगाया है। होप यू विल अंडरस्टैंड इट। ओके, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो और क्वेश्चन देखते हैं अब, जो बेस्ड है इन्हीं डबल एंगल्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक प्रूफ वाला। ओके बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उस पे देखेंगे कौन सा फॉर्मूला हमारा बेस्ट रहेगा जो वहां पर अप्लाई हो सकता है। ओके, देन प्रूव दैट we have to prove that tan 9 degree is equal to cos 36 minus sin 36, cos 36 minus sin 36 divided by cos 36 minus sin 36 divided by cos 36 plus sin 36, cos 36 प्लस साइन 36। ये हमें LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। ओके, तो एक काम करते हैं, हम RHS से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसका RHS ले लेता हूं तो RHS है मेरे पास cos 36 माइनस साइन 36 डिवाइडेड बाई cos 36 प्लस साइन 36। जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको बताते हैं कि हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन, कैसे हम क्वेश्चन को अप्रोच करें। जैसे अगर मैंने RHS वाली साइड को लिया है और LHS में मुझे tan दिखाई दे रहा है, यानी मुझे इसको कन्वर्ट करना है tan में। और tan में बच्चा कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, tan क्या होता है, tan होता है मेरा tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी अगर मुझे इस क्वेश्चन को tan में कन्वर्ट करना है तो वी शुड डिवाइड बाई cos 36। हम cos 36 से इसको डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर को। बच्चा ध्यान से, अगर न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर को cos 36 से डिवाइड करोगे तो cos 36 अपॉन cos 36 1,
साइन 36 अपॉन कॉस 36, tan 36, cos 36 अपॉन cos 36 इज 1, sin 36 अपॉन cos 36 इज tan 36. ये क्या आ गया? हमने पढ़ा था tan ऑफ a माइनस बी विल बी इक्वल टू tan a माइनस का tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b. ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इसको बहुत ध्यान से देखो. दिस इज व्हाट? tan 45 माइनस 36 है ना, क्योंकि tan 45 की वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी. tan b का मतलब हो जाएगा tan 36 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a मतलब tan 45 1 और दिस इज tan 36. तो ये जो है हमारा 1 माइनस tan 36 अपॉन 1 प्लस tan 36, इट इज व्हाट? tan 45 माइनस 36. इट इज व्हाट? tan 45 minus 36 and tan 45 minus 36 is what? tan 9 degree. तो LHS is equal to RHS, hence proof. तो क्वेश्चन जितने भी प्रूफ वाले हैं हमें खुद बताएंगे हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन. जैसे tan में कन्वर्ट करना था वो सिर्फ तभी हो सकता है जब आप cos का डिवाइड करो, और जब cos का डिवाइड लगवाया तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया tan ऑफ a माइनस बी की प्रॉपर्टी में, दैट इज tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b. उम्मीद है क्लियर हो गया होगा. प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रूफ वाला ही. ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वो भी हमारा प्रूफ वाला क्वेश्चन है और देखेंगे किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर पा रहे हैं. ओके अगेन प्रूव दैट 1070 is equals to 2 1050. 1070 is equals to 2 1050 प्लस 1020 प्लस 1020. अब इसको बहुत ध्यान से समझना है और देखना है क्या है. LHS साइड और RHS साइड. LHS साइड में आप एंगल देख पा रहे हो 70 है, जबकि RHS साइड में आप एंगल देख पा रहे हो 50 और 20 है. 50 और 20 का सम 50 प्लस 20 70. यानी मुझे क्लैरिटी आ गई कि मैं यहां कुछ tan a प्लस b जैसा सोच सकता हूं. ओके लेट अस टेक LHS. LHS लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज tan 70. व्हाट इज tan 70? tan 70 को मैं क्यों 50 प्लस 20 दिख रहा हूं? क्योंकि यहां 50 और 20 है. ये मत समझना अपनी तरफ से 50 20 लिखा है, क्योंकि RHS में 50 20 है, इस वजह से हमने 70 को 50 प्लस 20 में ही तोड़ा है. नाउ वी कैन अप्लाई व्हाट? tan ऑफ a प्लस b, दैट विल बी इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b. इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी दिस इज व्हाट? दिस इज अवर tan a प्लस b. इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. फॉर्मूला यूज कर लिया tan a माइनस b वाला, tan a माइनस b सॉरी tan a प्लस b वाला, दैट इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. नाउ अब बहुत ध्यान से देखेंगे, ये 2 10 50 है, तो एक काम और करा जा सकता है. 2 10 50 है ना, तो 50 70. ये हमारा 1070 था है ना, ये क्या था हमारा? दिस इज 1070. ओके तो एक काम करते, इसको इधर लाएंगे तो ये 1070 से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कराते हैं. 1070 1 जा 1070, ओके माइनस 1070 1050 1020. मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कराया, इट विल बी इक्वल टू 1050 प्लस 1020. ठीक है. ओके 50 और 60 70, इन दोनों का सम हो रहा है 70, इन दोनों का सम हो रहा है 90. तो 1020 इज व्हाट? 1020 इज व्हाट? cot 50. cot 50 और cot 50 1050 कैंसिल, ये तो मेरे कैंसिल हो गए, 1 मिल गया. तो ये मिल गया मुझे 50
और 60 70, ये कैसे कैंसिल हो गए? 90 कॉम्प्लीमेंट कैंसिल होता है ना, चलो छोड़ो। ये मुझे मिला था 1070, 1050 और 1020, इन दोनों का सम 90 हो रहा है। 70 और 20, 70 और 20 कितना हो गया? 70 80 90। तो 1070 को मैं लिख सकता हूं, 1070 मेरा एग्जैक्ट इक्वल है cot 20 के। भाई हाँ या ना? इन दोनों का सम कितना हो रहा है? 10th में पढ़ा था हमने कॉम्प्लीमेंट एंगल 1090 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1070 विल बी इक्वल टू cot 20, यानी cot 20 और 1020 ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। ये मेरा आ जाएगा 1070 माइनस 1050 इज इक्वल्स टू 1050 प्लस 1020। हमें चाहिए 2 1050 और 10 प्लस 1020। ओके, तो 10 आ गया। 1070 इज इक्वल टू, ये माइनस का जब इधर जाएगा तो 1050 2 1050 और प्लस 1020। तो यही हमें प्रूफ करना था, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। देख पा रहे हो कितना आसान है? बस 1070 को ब्रेक करा 50 और 20 में, वजह हमारे पास RHS भी 50 और 20 था। उसके बाद 10a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाया एंड देन वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई इट। ओके, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, बिल्कुल इसी तरीके का एक क्वेश्चन और करते हैं। तो लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। इस बार हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट tan 13a माइनस 10a, tan 13a माइनस 10 9a माइनस 10 4a, tan 13a माइनस 10 9a माइनस 10 4a इज इक्वल टू tan 13a tan 9a tan 4a मल्टीप्लाई में tan 13a tan 9a और tan 4a। ओके, इस बार ये प्रूफ करना है। वी हैव टू प्रूव दैट tan 13a माइनस tan 9a माइनस tan 4a इक्वल टू tan 13a इंटू tan 9a इंटू tan 4a। ओके, तो यहां आप देख पा रहे हो कि 4a और 9a का सम 13 है। ठीक है, 4a और 9a का जो सम है वो कितना है? 13 है। जानते हो ना ये बात कि भैया 4a प्लस 9a, 9 और 4 कितना हो रहा है? 13 हो रहा है ना? 4a प्लस 9a इक्वल टू कितना हो रहा है? 13a हो रहा है। ये बात जानते हैं। दोनों साइड पर अगर हम 10 ले लेते हैं, अगर मैं दोनों साइड पर 10 ले लेता हूं यहां पर, तो ये हो जाएगा 10 ऑफ 4a प्लस 9a इज इक्वल टू 10 ऑफ 13a। यस और नो? वी कैन टेक इट, हम ले सकते हैं। भाई 9 और 4 का सम 13 हो रहा है, यानी 4a प्लस 9a इक्वल टू 13a। ऑन टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड इट विल बिकम 10 4a प्लस 9a इक्वल टू 10 13a। नाउ 10 4a plus 9 is just like 10a plus b, and 10a plus b is what? 10a plus 10b upon 1 minus 10a into 10b. We can write it as, हम इसको लिख सकते हैं। अब यहां 10 4a plus 9a को मैं इसी फॉर्मूले को खोलूं तो दिस विल बिकम 10 4a plus 10 9a डिवाइडेड बाई 1 minus 10 4a into 10 9a. We can write it as is equals to 10 13a. इसको लिख सकते हैं बिल्कुल ऐसा। Now we have to cross multiply it, यानी इसको जब इससे मल्टीप्लाई करवाओगे, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट कुछ ऐसा लगेगा कि 10 4a प्लस 10 9a will be equal to 10 13a का 1 से करवाओगे that is 10 13a माइनस 10 13a का इससे करवाओगे that is 10 4a 10 9a इंटू 10 13a। और मुझे लगता है आपको दिख गया है कि हमारा रिजल्ट आ चुका है, that will be equal to what? कैसे आ चुका है? इस पूरे को इधर लाएंगे तो माइनस साइन है, प्लस हो जाएगा। that will become 10 13a 10 9a
और tan 4a मल्टीप्लाई में, एंड दिस इज tan 13a, और इन दोनों को जब उधर लाओगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस का tan 4a और माइनस का tan 9a, माइनस का tan 9a। देखो यही LHS था, तो LHS विल बी इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। देख पा रहे हो, इतने गंदे गंदे दिखने वाले सवाल आसान आसान तरीके से कर पा रहे हैं सिर्फ तब जब इस बात की क्लैरिटी है कि व्हाट आर द कंपाउंड एंगल्स, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan a plus b, tan a minus b, एंड सो ऑन। ओके, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब मैं बात करता हूं डबल एंगल फॉर्मुलेस की, और देखते हैं क्या उसमें चेंजेस हैं हमारे पास अवेलेबल। ओके, तो डबल एंगल फॉर्मुलेस देखते हैं। कंपाउंड एंगल फॉर्मुलेस तो हमारे सारे क्लियर है। अब व्हाट डू यू मीन बाय डबल एंगल फॉर्मूला? अब हमारा ट्रिगो के अंदर डबल एंगल फॉर्मूला भी है, ठीक है। डबल एंगल फॉर्मूला, व्हाट इज डबल एंगल फॉर्मूला, ये क्या होता है और कैसे इसको याद कर सकते हैं, क्या इसका डेरिवेशन है, कैसा लगता है, याद करने का अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे हम इसे नहीं भूलेंगे, वो सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे एक एक करके। पहले मैं आपको डबल एंगल फॉर्मूला दिखा देता हूं कि किस तरीके का लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर यहां ले रहा हूं साइन 2 थीटा, दिस इज द डबल एंगल फॉर्मूला। मैं अगर ले रहा हूं cos 2 थीटा, दिस इज द डबल एंगल फॉर्मूला। अगर मैं ले रहा हूं tan 2 थीटा, तो दिस इज द डबल एंगल फॉर्मूला। ये हमारे डबल एंगल फॉर्मूला है। ऐसे डबल एंगल फॉर्मूला दिखाई देते हैं, है ना। यानी साइन थीटा तो हमने पढ़ा है, बट दिस इज साइन 2 थीटा। ओके, तो साइन 2 थीटा डबल एंगल फॉर्मूला है, cos 2 थीटा डबल एंगल फॉर्मूला है, tan 2 थीटा डबल एंगल फॉर्मूला है। अब भाई क्या फॉर्मूले बनाएगा वो बाद में देखेंगे, पहले बड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है कि tan 2 थीटा क्या है। दिस इज एक्चुअली साइन थीटा प्लस थीटा, भैया हाँ, है ना। 2 थीटा क्या है? 2 थीटा इज थीटा प्लस थीटा। जैसे 2x क्या है? 2x है x प्लस x। उसी तरीके से साइन 2 थीटा क्या है? इट इज साइन थीटा प्लस थीटा। नाउ हम सबको पता है कि साइन ऑफ a प्लस b होता है साइन a cos b प्लस cos a साइन b। हम सबको ये आइडेंटिटी पता है कि साइन a प्लस बी होता है साइन a cos b cos a साइन b। बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे समझेंगे। इसको डेरिवेशन करवा रहा हूं, याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा, पहले डेरिवेशन है। दिस इज साइन a प्लस बी, है ना। दिस इज व्हाट? थीटा प्लस थीटा। इसमें जब अप्लाई करोगे तो साइन ए कॉस बी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस ए साइन बी मतलब कॉस थीटा साइन थीटा। और इसको मैं लिख सकता हूं दिस इज साइन थीटा कॉस थीटा, दिस इज साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इज व्हाट? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। दिस इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मतलब ये हुआ कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आ गया, दैट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये तो रही इसकी डेरिवेशन, ये तो हमने ड्राइव कर लिया। याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा, अभी बता रहा हूं डेराइव कैसे करेंगे। तो साइन 2 थीटा इट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, नाउ एग्जांपल से समझाता हूं बच्चा, एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया साइन tan थीटा क्या होगा? साइन tan थीटा। तो साइन tan थीटा इज नॉट tan साइन थीटा कॉस थीटा। अगर बच्चा ये लिख देता है कि इट इज tan साइन थीटा कॉस थीटा, तो बात गलत है, ये नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि सर हमें 2 को बाहर फेंकना है, 2 होना चाहिए। तो tan थीटा को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 5 थीटा, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 5 थीटा, और 2 आ जाएगा मेरा बाहर, यानी 2 साइन 5 थीटा cos 5 थीटा। दिस इज अवर tan साइन tan थीटा, 2 साइन 5 थीटा cos थीटा। हमेशा ये 2 बाहर आएगा, हमेशा ये 2 बाहर आएगा, ये याद रखी जाएगी बात। ओके,
अगर मैं cos 2 थीटा की बात करूं कि भैया cos 2 थीटा कैसे आया, तो आओ cos 2 थीटा को ड्राइव करते हैं पहले। व्हाट इज cos 2 थीटा? सर cos 2 थीटा को मैं लिख सकता हूं cos ऑफ थीटा प्लस थीटा, है ना। cos 2 थीटा को भी क्या लिख सकता हूं, इसको भी मैं लिख सकता हूं कि cos 2 थीटा कब बना होगा, जब cos थीटा प्लस थीटा हुआ होगा। ओके, नाउ cos थीटा प्लस थीटा इज व्हाट, ये cos a प्लस b को फॉलो कर रहा है। cos हमारा जिद्दी है, रीबेल फंक्शन है, मतलब इट इज व्हाट, इट इज cos a sin b, cos a sin b प्लस है तो ये माइनस देगा, माइनस का सॉरी cos तो पहले खुद आता है, रीबेल फंक्शन है, यानी cos a cos b, cos a cos b अगर प्लस है तो माइनस देगा। अब साइन को बोलेगा तू आजा, साइन a और साइन b, ये हमारा फॉर्मूला था cos a प्लस b का। cos a plus b is what, this cos a cos b minus sin a sin b। now this is theta plus theta, theta plus theta यानी हमें cos theta plus theta देखना है। आओ देखते हैं, this is what cos a cos b, cos a cos b का मतलब cos theta into cos theta minus sin a sin b, sin a sin b का मतलब sin theta into sin theta, and this will become what, cos theta into cos theta cos square theta और sin theta into sin theta sin square theta। यानी हमारे पास फॉर्मूला बन करके तैयार हो गया। किसका फॉर्मूला बन करके तैयार हुआ है, cos 2 थीटा का, कि अब जब भी cos 2 थीटा दिखाई देगा दैट विल बी इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा इज व्हाट, cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। और भी कुछ कर सकते हैं, पूरे फॉर्मूले को साइन में भी लिखा जा सकता है और पूरे फॉर्मूले को कॉस में भी लिखा जा सकता है। उसकी वजह क्या है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। यानी अगर मैं sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, है ना। अगर cos 2 थीटा विल बी इक्वल टू, गौर से देखो, sin स्क्वायर थीटा की जगह रख सकता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो जब यहां sin, चलो मैं रख के दिखाता हूं, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की जगह रख सकता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा बन गया cos 2 थीटा विल बी इक्वल टू माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस, तो cos स्क्वायर ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है cos में। इसी तरीके से cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन में भी दे सकते हो। अगर साइन की वैल्यू पुट कर दोगे यहां पर, अगर cos की वैल्यू पुट कर दोगे यहां पर, दैट इज cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये खैर इसके दो वेरिएशन है कि cos 2 थीटा को आप पूरे का पूरा साइन में लिख लो या पूरे का पूरा cos में लिख लो, और ये तो हमारा बेसिक फॉर्मूला है ही। याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा, अभी सिर्फ बता रहा हूं हाउ टू ड्राइव, कैसे हम ड्राइव करेंगे। एक लास्ट फॉर्मूला बचा अपना tan 2 थीटा। अब tan 2 थीटा को देख लेते हैं कैसे होगा। ओके, tan 2 थीटा को भी देखेंगे हाथ के हाथ, यहीं देखते हैं इसी पेज पे। प्लीज बच्चा नोट, दोनों के डेरिवेशन नोट कर लीजिए, और मैं tan के लिए इस मार्कर का यूज कर रहा हूं ताकि क्लैरिटी रहे। tan 2 थीटा, tan 2 थीटा, tan 2 थीटा को मैं लिख सकता हूं tan थीटा प्लस थीटा, है ना। tan 2 थीटा इज व्हाट, tan थीटा प्लस थीटा। tan थीटा प्लस थीटा इज व्हाट, tan a प्लस b, एंड tan a प्लस b इज व्हाट, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b, यानी दिस विल बिकम 2 tan थीटा, tan थीटा tan थीटा 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये है tan 2 थीटा का फॉर्मूला। tan 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो उम्मीद है मुझे डबल एंगल फॉर्मूले कैसे ड्राइव हुए ये बात समझ में आ गई होगी। दिस इज sin 2 थीटा, दिस इज cos 2 थीटा, एंड दिस इज tan 2 थीटा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये इसका डेरिवेशन है, लास्ट के रिजल्ट में अभी लिखूंगा, ठीक है। पहले डेरिवेशन नोट कर लो। ये देख पा रहे हो कंपाउंड एंगल कितने इंपॉर्टेंट है, उसी से डबल एंगल ड्राइव हो गए।
ओके अब ये तो बात रही हमारी डेरिवेशन की कि कैसे हमने साइन 2 थीटा को ड्राइव करा, साइन थीटा प्लस थीटा लिखा और साइन ए प्लस भी लगा दिया। कॉस 2 थीटा को कैसे ड्राइव करा, कॉस थीटा प्लस थीटा लिखा और कॉस ए प्लस भी लगा दिया। tan 2 थीटा को कैसे ड्राइव करा, tan थीटा प्लस थीटा लिखा और tan ए प्लस भी लगा दिया। अब इन सारे रिजल्ट हमने ड्राइव करना सीख लिए, हमने याद क्या करा, तो भाई डबल एंगल फॉर्मूले में जो तुमने याद करा है और जो समझा है वो समझ लो। डबल एंगल फॉर्मूला, डबल एंगल फॉर्मूला, इसमें हमने क्या याद करा, पहली बात हमने साइन याद करा है, साइन 2 थीटा दैट विल बी इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एक हमने याद करा कॉस 2 थीटा। व्हाट इज कॉस 2 थीटा, या तो इसे बोलो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी ठीक है ना, या पूरे के पूरे फॉर्मूले को यू कैन कन्वर्ट इन कॉस, आप कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब इसको आप बोल सकते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या साइन में कन्वर्ट कर सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये तीन रिजल्ट है कॉस 2 थीटा के, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोलो, या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बोलो, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बोलो। और tan 2 थीटा, tan 2 थीटा को हमने बोला दिस इज व्हाट, दिस इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे तीन रिजल्ट आए डबल एंगल फॉर्मूला के। अब थोड़ी सी क्लैरिटी इस बात में भी रहनी चाहिए और रहेगी, जैसे मान लो इसको देखो, मान लो मैं तुम्हें दे देता हूं साइन 2 थीटा, मैंने तुम्हें दे दिया साइन 70 डिग्री, मुझे इसको कन्वर्ट करवाना है डबल एंगल में, तो साइन 70 डिग्री इज व्हाट, क्या साइन 70 को मैं 2 के मल्टीपल में लिख सकता हूं, साइन 2 थीटा दैट विल बी इक्वल टू साइन 2 35 एंड दिस विल बिकम 2 साइन 35 कॉस 35। याद रखिएगा 2 ही हमेशा बाहर आएगा, हमेशा 2 बाहर आएगा। ओके, मान लो मैंने यहां पर साइन थीटा लिखा और मैंने कहा इसका डबल एंगल फॉर्मूला लिख के दिखाओ, तो 2 बाहर आ गया एंड साइन, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैंने साइन 2 थीटा पढ़ा है, साइन 2 थीटा कब होगा, जब साइन 2 थीटा बाई 2 होगा। लॉजिक समझ पा रहे हो, अगर मुझे साइन थीटा को तोड़ना है डबल एंगल में, तो साइन थीटा कब बनेगा, जब साइन 2 इंटू थीटा बाई 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बन गया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये डबल एंगल फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है, एग्जाम्पल जरूर नोट कर लीजिएगा किस तरीके से हम इसे याद रख पा रहे हैं, ठीक है। अब हम साइन और कॉस के डबल एंगल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan देखेंगे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ tan देंगे, बहुत सारा कुछ है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तब जाकर के क्लियर होगा। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये जो मैंने डबल एंगल फॉर्मूला देखे हैं, डबल एंगल फॉर्मूला, और अगर मैं साइन कॉस की बात करूं, तो मैंने यहां पर 2 डबल एंगल फॉर्मूला देखे, एक मैंने देखा है साइन 2 थीटा, ये होता है मेरा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और एक होता है मेरा कॉस 2 थीटा, ये होता है मेरा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस 2 थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ अब मैं चाहता हूं इन डबल एंगल फॉर्मूले को इन टर्म्स ऑफ tan, मैं tan के टर्म में ऐसा लिखना चाहता हूं। अब बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। पहली बात,
साइन 2 थीटा जो था वो था मेरा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब tan के टर्म में तोड़ना है तो tan इज व्हाट, tan इज साइन अपॉन कॉस। tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, बहुत ध्यान से देखना। इसको मैं लिख सकता हूं डिवाइडेड बाई 1, है ना, 1 लिख सकता हूं, डेरिवेशन करके दिखा रहा हूं। यानी दिस इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 1 क्या होता है हमारा, 10th में हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। अब मुझे इसको 10 में कन्वर्ट करना है, तो मैं काम करता हूं, मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करा रहा हूं कॉस स्क्वायर थीटा से, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करा रहा हूं, ठीक है। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कराऊंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड होने पर कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, दिस विल बिकम 2 tan थीटा अपॉन, इधर कराऊंगा तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इट इज tan स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, यह आ गया मेरा साइन 2 थीटा कन्वर्ट होकर tan में, ठीक है। सेम काम मैं कॉस के साथ अगर करता हूं, सेकंड वन है मेरा कॉस, ठीक है, चलो रेड पेन ले लेते हैं, ब्लू पेन ले लेते हैं। कॉस है मेरा कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी डिवाइडेड बाई 1, इट इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 को भी लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। नाउ इसको भी मैं डिवाइड करा रहा हूं किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से, कॉस स्क्वायर थीटा से इसके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर, देन इट विल एक्ट लाइक कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, साइन अपॉन कॉस इज tan, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन साइन अपॉन कॉस इज tan अगेन tan स्क्वायर थीटा, ओके, और कॉस अपॉन कॉस इज 1, यानी ये आइडेंटिटी मेरी बन गई कॉस 2 थीटा की। कॉस 2 थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इन दोनों के डेनोमिनेटर देखो एक ही है, इसका भी डेनोमिनेटर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका भी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हमारे साइन और कॉस है tan के टर्म्स में जो हमें लिखना आने चाहिए। तो tan के टर्म्स में एंगल कैसे लिखते हैं, इस बात को यहां ऐसे लिखा हुआ है। अब हाउ टू रिमेंबर, इनको याद कैसे करना है और कैसे इन पे फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये हम देखेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आपको 6 कंपाउंड एंगल वाले फॉर्मूला और ये डबल एंगल वाले फॉर्मूला साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा एंड tan 2 थीटा याद होने चाहिए विद डेरिवेशन के साथ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।